वंस अगेन राधे राधे एवरीवन। आप सभी का स्वागत है डिवाइन हब के प्लेटफॉर्म पे, जहां आज हम बात करने वाले हैं कुंडलिनी रेकी के बारे में। आई थिंक कुंडलिनी रेकी के बारे में आप सबने बहुत कुछ सुना होगा, बहुत कुछ पहले भी देखा होगा, बातें की होंगी, और बहुत सारी बातें आज हम करने वाले हैं। राइट। सबसे पहली चीजें ये हैं, राधे राधे रंजना जी, सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने अपने कैमरास को वो ऑन करके रखेंगे। देखिए, लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, कोई भी चीज की एनर्जी तभी कनेक्ट होती है जब हमारे कैमरा ऑन होते हैं। पर्दे के पीछे रह करके हम लोग कुछ नहीं सीख सकते। अगर हमें सीखना है तो हमें फ्रंट पे आना जरूरी है। राइट। दूसरी चीज क्या है, आप लोगों को वेबिनार में एंड तक बने रहना है, बिकॉज द थिंग कि एंड में हम एक मेडिटेशन सेशन रखने वाले हैं। बहुत प्यारा सा छोटा सा मेडिटेशन करेंगे, लेकिन एक मेडिटेशन, ग्रुप मेडिटेशन हम लोग आज करने वाले हैं। ठीक है, बहुत अच्छा दिन है। गुप्त नवरात्रि की अष्टमी का दिन है आज। तो आज भी हम मेडिटेशन करेंगे जिससे कि हमारी एनर्जी और एनहांस हो। राइट। चलिए, अब नॉर्मल सी एक मैं छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। आप लोग अपने जीवन में बहुत सारे कर्मा करते हो, कुछ अच्छे करते हो, अपनी तरफ से तो हम अच्छे ही करते हैं, बट जाने अनजाने में हमसे बहुत सारे बुरे कर्मा भी हो जाते हैं। ठीक है। हाउ लॉन्ग विल बी द सेशन? दीपक जी, जस्ट स्टार्ट हुआ है, थोड़ा सा वेट कीजिए। ठीक है, चलिए। हमारे जो कर्मास हैं, इनका अकाउंट कौन मेंटेन करता है? कैन एनीवन टेल? हमारे कर्मास का अकाउंट कौन मेंटेन करता है? कौन देखता है हम कैसे कर्मा कर रहे हैं, अच्छे कर रहे हैं, बुरे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? चैट बॉक्स में अपने रिप्लाई देंगे। आपकी सोल करती है, ओके। और 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 कौन मेंटेन करता है? कर्मा के अकॉर्डिंग हमें फल कौन देता है? हमारे नव ग्रह हैं। 9 ग्रह में से शनि देव को ऐसा प्लैनेट माना गया है जो आपके कार्मिक रिजल्ट देता है। यस। राइट। तो आपके कर्मों का लेखा जोखा, पूरा अकाउंट मेंटेन कौन कर रहा है? शनि देव कर रहे हैं। ये साल 2026 जो कि सूर्य देव का साल है, शनि देव उनके पुत्र। ठीक है। हमें अपने कर्मों को बहुत अच्छा रखना है जिससे कि हमारे फल अच्छे हैं। राइट। चलिए आगे थोड़ी सी बात करते हैं। आपकी बॉडी, आपका शरीर जो है, ये किससे बना है? पंच महातत्वों से बना है। राइट। 5 एलिमेंट्स से आपका शरीर बना हुआ है। अगर आपकी बॉडी के पांचों एलिमेंट में से कोई भी एलिमेंट डिस्टर्ब होता है, देन विल योर बॉडी रिएक्ट और नॉट? आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी या नहीं करेगी? यस और नो चैट बॉक्स में लिखेंगे। जितना ज्यादा आप एक्टिव रहेंगे उतनी ज्यादा मेरी एनर्जी ज्यादा रहेगी। ठीक है, क्योंकि मेरी एनर्जी तो आप लोगों के साथ है ना। यस, रिएक्ट करेगी। राइट। आपकी बॉडी के 5 एलिमेंट्स में से कोई भी एलिमेंट डिस्टर्ब होगा तो आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी। मुझे पार्टिसिपेंट्स तो ऑलमोस्ट 35 दिखाई दे रहे हैं, बट रिप्लाई बहुत कम आ रहे हैं। बाकी सब सोते सोते देख रहे हैं क्या? मुझे लग रहा है दोपहर की नींद लेते लेते वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, है ना? चलिए, हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। नाउ बॉडी के 5 एलिमेंट्स, जैसे हमारे शरीर में पंच तत्व है, ऐसे ही आप में से बहुत लोगों ने वास्तु किया होगा, तो पता होगा वास्तु में भी 5 एलिमेंट्स है। इस सृष्टि में 5 एलिमेंट्स है, क्योंकि ये जो दुनिया बनी है, ये पूरी दुनिया किससे बनी है? पंच महाभूत से बनी है। एम आई राइट और रॉन्ग? पंच महाभूत से बनी है ना पूरी दुनिया। इसी में जब आपका निर्माण हुआ, आपका शरीर जब बना, वो किन चीजों से बना? इन्हीं पंच महाभूतों से बना। करेक्ट। यू कैन नोट डाउन द पॉइंट्स। किन चीजों से बना? पंच महाभूतों से बना। अब जब हमारी सृष्टि की रचना हुई, तो क्या हम इसी रूप में थे? नहीं। सभी को पता है हम लोग मंकी फॉर्म में थे। देन क्या हुआ? डे बाय डे चेंजेस होते गए। राइट। डे बाय डे चेंजेस होते चले गए, होते चले गए, जिससे हमारी बॉडी में भी चेंजेस आते चले गए। अब आप लोग कह रहे हो मैम कहाँ ये मंकी के युग में हमें लेकर के जा रही है? हमें तो याद ही नहीं है क्या मंकी का युग था।
लेकिन अभी जो है इंसान का, हमें जो कल हुआ, परसों हुआ, तरसों हुआ वही याद नहीं रहता, तो मंकी वाला केस कहाँ से हमें याद रहेगा? ठीक है। इट मीन्स क्या है, हमारी बॉडी में, जस्ट मैं आपको ये इन्फॉर्म करना चाह रही हूँ कि हमारे शरीर में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, क्योंकि सृष्टि में भी चेंजेस हुए हैं। पहले अगर आप लाल किताब पढ़ लीजिए, या एस्ट्रोलॉजी पढ़ लो, न्यूमरोलॉजी पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, ठीक है। आप लोगों को ये पता है दशाओं का एक चक्र होता है, हर जगह दशाओं का एक चक्र दिया गया है। उसी प्रकार जीवन का भी एक चक्र है। वो चक्र कितने साल का है? कैन एनीवन टेल? कितने साल का जीवन का वो चक्र है? एनीवन नोज? कितने सालों में वो पूरी साइकिल कंप्लीट होती है? 150? ओके। मोर आंसर्स प्लीज। 120? ओके। नो, डोंट नो। ओके। और 108? सम मोर आंसर्स। जल्दी जल्दी व्हाट्सएप कीजिए, वो सॉरी, जल्दी जल्दी मैसेज कीजिए। 84? नहीं। जो हमारा ये चक्र होता है ये 35 ईयर्स का होता है। 35 ईयर्स का एक चक्र होता है। जीवन का पहला चक्र, जिसमें हमारी सारी दशाएं एक बार पूरी हो जाती हैं, वो पूरा का पूरा 35 ईयर्स का होता है, जिसमें हर प्लैनेट की दशा पूरी होती है। अब अगर आप नोट कीजिए, पहले के जमाने में जब हमारे दादाजी नाना जी का समय था, उस समय एज कहाँ तक पहुंचती थी व्यक्ति की? 105, 110, 115, 120 भी पहुंच जाते थे, है ना? यानी जीवन के कितने चक्र उस समय कंप्लीट करते थे लोग? 35 तक एक चक्र कंप्लीट किया, 35 to 70 दूसरा चक्र कंप्लीट किया, 70 to 105 तीसरा चक्र कंप्लीट किया। कभी कभी चौथे चक्र में भी एंटर कर जाते थे, होता था ना? तो नियर अबाउट 3 चक्र तो सभी कंप्लीट कर लेते थे, चौथे चक्र में भी पहुंच जाते थे। लेकिन अब क्या हुआ? अब हमारे जीवन का एक चक्र कम हो गया, दो ही चक्र कंप्लीट कर पाते हैं। राइट? 70, 75, मैक्स टू मैक्स 80 पहुंच जाते हैं, बस। मतलब 70 अगर हम क्रॉस कर जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमें एक बोनस मिल गया है। आप देखिए आजकल 35 to 40 की एज में भी डेथ हो जाती है। लोगों को बहुत जल्दी अर्ली एज पे हार्ट अटैक्स आ जाते हैं। एज फैक्टर देखिए कितना कम है। इतना कम एज पे क्यों ये सब हो जाता है? गलत बोल रही हूँ, सही बोल रही हूँ? अग्री करते हो तो एटलीस्ट थंब दिखा दो। और कैमरास जिनके बंद हैं प्लीज ऑन कर लो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बंद कैमरास अच्छे नहीं लगते। देखिए समय बहुत बलवान है। ये सब चीजें हमें कब समझ आती है? जब हमारे पास चंद मिनट बचे होते हैं और हमें ईश्वर क्या कहता है, चल भाई अब मैं तुझे लेने आया। तब हमें समझ में क्या आता है? मैंने इतने साल गुजार दिए पर खुशियां तो सेलिब्रेट ही नहीं की। आज यहाँ पे बैठा हुआ हर एक व्यक्ति किसी ना किसी टेंशन से गुजर रहा है। टोटल जितने पार्टिसिपेंट्स हैं आप देख लीजिए, 38 पार्टिसिपेंट्स है क्लास में। कोई भी ऐसा नहीं है जो ये कह दे कि मैं पूरी तरह खुश हूं, मुझे कोई टेंशन नहीं है। ओके वेंकटेश जी, नो प्रॉब्लम। है ना? कोई भी ऐसा नहीं है जो ये कहे मुझे कोई टेंशन नहीं है। किसी को ईएमआई भरनी है, किसी को बच्चों की फीस देनी है, किसी को कार लेनी है, किसी को घर लेना है, किसी को मोबाइल लेना है, किसी को वाइफ अच्छी चाहिए, किसी को हस्बैंड अच्छा चाहिए, है ना? किसी को बहुएं अच्छी चाहिए, है ना? सबको चाहिए ना। मतलब कुछ ना कुछ सबको चाहिए, कोई ना कोई टेंशन सबके दिमाग में। खैर सास बहू वाली तो मजाक की बात है, वो अलग चीज है। लेकिन हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं किसी को,
किसी के पास पैसा कम है, जो जेन्युइन टेंशन है, ईएमआई का टेंशन। और किसी के पास ज्यादा पैसा है तो पैसा रखने का भी टेंशन है, भैया चोरी हो जाएगा, लूटपाट हो जाएगी, कैसे रखे, तो भी नींद नहीं आती, क्या करूं, कैसे मेंटेन करूं, एडजस्ट कैसे करूं। यानी इस दुनिया में हर एक व्यक्ति को टेंशन 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 हो रहा है। और टेंशन से पता है क्या हो रहा है, इसी टेंशन के कारण तो हमारे जीवन का क्रम कम हो रहा है। हमारे जीवन का जो चक्र कम हो रहा है उसको कौन कर रहा है, ये टेंशन ही कर रही है। तो इस जीवन को छोटा करने में कौन जिम्मेदार हुआ, कौन जिम्मेदार है भाई, हु इज रिस्पॉन्सिबल, बताओ, बोलिए। हम खुद जिम्मेदार हैं, यस रविंदर सिंह जी, हम खुद जिम्मेदार है। अब ये मत बोलने लग जाना शिवानी मैम जिम्मेदार है ना। कौन रिस्पॉन्सिबल है, एक्सेप्ट कीजिए इन चीजों को, लिखिए कमेंट बॉक्स में, बी एक्टिव। मेरी एनर्जी डाउन है क्या, मेरी एनर्जी डाउन होगी तो आप लोगों की भी डाउन लगेगी फिर, या मुझे ही आप लोगों की ज्यादा डाउन लग रही है। वी आर रिस्पॉन्सिबल, मी ओनली, यस, हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, 70 ईयर बहुत बड़ा समय नहीं है। जब हम लोन लेते हैं ना, हमने घर का लोन ले लिया, 20 20 30 30 साल की ईएमआई करवा लेते हैं, और हमें ये नहीं पता कल क्या होना है। और फिर उस ईएमआई की तरफ ही देखते जाते इतना समय हमें ऐसे बिताना है, 20 साल हमें टेंशन लेके बिताने हैं, भैया ईएमआई भरनी है। फिर एक दिन क्या होता है, यमराज सामने आकर के खड़ा हो जाता है कि भैया समय का चक्र तो पूरा हो गया, अब आपका समय आ गया। फिर क्या बोलोगे, भगवान जी मैं तो इतना जीवन से टेंशन नहीं ले रही हूँ, थोड़ा सा टाइम और दे दो जीने के लिए, है ना। वो क्या बोलेगा, मिलेगा समय, देगा समय, वो कहेगा नहीं, मैंने तो समय दिया था, समय तो बहुत था पर तुम ही समझ नहीं पाए। मैं बार बार आके बताता था कि गलत कर रहे हो, शनि भगवान यही कहते हैं कि मैं बार बार आके कहता था गलत कर रहे हो, इसीलिए आपको टोकने की कोशिश करता था, इसीलिए आपकी जिंदगी में परेशानी खड़ी करता था। जो हर्डल्स क्रिएट होते हैं, मैं एक सिग्नल देता हूं कि ये सिग्नल है, इसलिए आपके कामों को डिले करता था, लेकिन मेरी बात को समझे ही नहीं। ठीक है, तो फिर कौन जिम्मेदार है। हाँ, ये क्यों होता है, जब हमारे शरीर के 5 एलिमेंट्स डिस्टर्ब हो जाते हैं तब ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। और जैसे जैसे आपकी बॉडी के 5 एलिमेंट्स डिस्टर्ब होते हैं, वैसे वैसे ही आपके घर के भी 5 एलिमेंट्स डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। अब कैसे रिएक्ट करती है आपकी बॉडी, देखो। एक दिन आपको गुस्सा आया, ठीक है, आप क्या करते हो जब टेंशन होती है, चुपचाप बैठते हो, नहीं नहीं बहुत टेंशन हुई है, बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं मेडिटेशन पे बैठ जाती हूँ, चलो। कोई करता है ऐसे, नहीं करता ना। जब हम लेडीज को गुस्सा आता है तो क्या होता है घर में, ऑटोमेटिकली बर्तनों की आवाज तेज हो जाती है ना। जब गुस्सा आ रहा है तो बर्तन की आवाज ऑटोमेटिक तेज हो जाएगी, हस्बैंड्स को पता चल जाता है, इशारा मिल गया, भैया आज तो गड़बड़ है, आज बर्तनों की आवाज कुछ ज्यादा खटक रही है, आज गड़बड़ है, कुछ बोलने का फायदा नहीं है, चुपचाप टिफिन उठाओ और ऑफिस निकल जाओ, वो बढ़िया है। अगर कुछ बोले तो अभी शामत आ जाएगी, यही होता है ना। हम्म, सबके घर में होता है, नॉर्मल सी बात है। जब घर में बर्तन होंगे तो आवाज तो आएगी। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही आपकी बॉडी में टेंशन हुई, आपकी बॉडी ने रिएक्ट करना शुरू हुआ किया, और आपकी बॉडी ने रिएक्ट किया, उस रिएक्शन के रिजल्ट में आपके बर्तनों की आवाज बढ़ गई, आपकी बॉडी के एलिमेंट्स डिस्टर्ब हुए। कौन सा एलिमेंट डिस्टर्ब हुआ, सबसे पहले वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब। ठीक है, गड़बड़ हुई, आपके एलिमेंट डिस्टर्ब हुए, और आपने रिएक्शन देना शुरू कर दिया। ये सारी चीजें हमारे साथ होती हैं। वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब हुआ, इसके रीजन कोई भी हो सकते हैं, बहुत सारे रीजन होते हैं। जैसे वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब हुआ, ऐसे क्या किया उसने,
कामों में धड़ाम 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 शुरू कर दी, है ना। फिर जेंट्स की मजाल है, जाके बीच में पूछ ले क्या हो गया, क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कोई नहीं बोलेगा भैया, शांत होने तो बाद में बात करेंगे, है ना। तो बॉडी में कुछ एक्शंस हुई, उसकी वजह से बॉडी में चेंजेस हुए, और ये रिएक्शन, हमारी बॉडी ने रिएक्ट करना शुरू किया। क्या? कि मैं गुस्से में हूं, मैं अभी स्टेबल नहीं हूं। वो आपको ये जताने की कोशिश कर रहा है दैट यस आई एम नॉट स्टेबल। आपके शरीर के सातों चक्र इम्बैलेंस हो जाते हैं बिकॉज 5 एलिमेंट्स इम्बैलेंस है। ऑटोमेटिकली क्या होता है, वो एक्शन जो है वो रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। मान लीजिए आपका रूट चक्रा इम्बैलेंस है, फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है। यानी कि रूट चक्रा इज अर्थ एलिमेंट। क्या कहा मैंने, ध्यान से सुनिए। रूट चक्रा इज अर्थ एलिमेंट। आपका अर्थ एलिमेंट यानी रूट चक्रा डिस्टर्ब हो गया। तो वास्तु में अर्थ एलिमेंट कहां पर है, एनीवन नोस? वास्तु में कौन सी डायरेक्शन में आता है अर्थ एलिमेंट? अगर आप हैंड रेज भी कर सकते हैं, इफ एनीवन नोस। साउथ वेस्ट, यस। यस ओम प्रकाश जी, साउथ वेस्ट में। यानी कि जब आपका अर्थ एलिमेंट डिस्टर्ब हो रहा है, आप चेक की करेंगे तो आपके घर के वास्तु में भी आपको साउथ वेस्ट एलिमेंट डिस्टर्ब दिखाई देगा। ऑटोमेटिकली साउथ वेस्ट डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। इम्बैलेंस होता है तो मैं आपको दिखाऊंगी, ये चीजें क्लियर करूंगी कि ये सच में होता है कि नहीं होता, बिकॉज प्रैक्टिकल चीजों में हम चलेंगे, खाली थ्योरी में नहीं जाएंगे। अच्छा, बॉडी में रूट चक्र इम्बैलेंस हो गया, यानी कि पर्सन को प्रॉब्लम क्रिएट होंगे। क्या प्रॉब्लम होंगे, चलिए नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए। जब रूट चक्र इम्बैलेंस होगा तो पर्सन को ब्लड रिगार्डिंग इश्यूज आ सकते हैं, हेल्थ रिगार्डिंग इश्यूज आ सकते हैं, पैरों में दर्द, कमर में दर्द, ठीक है। सक्सेस नहीं मिलना, फैमिली मेंबर्स को भी करियर में सक्सेस नहीं मिलेगी। कोई ना कोई फैमिली मेंबर करियर को लेकर के परेशान रहेगा, करियर स्टेबल नहीं होगा, नेगेटिविटी बाहर ही नहीं जा रही है। और क्या होगा, अग्रेशन बढ़ेगा। किसी के साथ ऐसा हो रहा है यहाँ पर, सक्सेस नहीं मिल रही है, पैरों में दर्द आ रहा है, पीठ में दर्द आ रहा है? इफ यस देन प्लीज रेज योर हैंड्स। वर्चुअल हैंड आप लोग रेज कर सकते हैं। करियर रिगार्डिंग इश्यूज हैं घर में किसी को, पैरों में दर्द है, पीठ में दर्द है, दीपक जी को। और हैंड रेज कर लेंगे तो मुझे स्क्रीन पे दिख जाएगा, अभी मुझे किसी का नहीं दिख रहा है। सैमसंग एस एम प्लीज रीनेम योर सेल्फ। एस डब्ल्यू में अनस्टेबिलिटी को दिखाता है, पाइल्स प्रॉब्लम। वास्तु में कहाँ अटैक हुआ, एस डब्ल्यू में। चलिए मैं बात करती हूँ दीपक जी से। दीपक जी अनम्यूट कीजिए। जी जी, मैम। क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पैरों में दर्द आ रहा है, पैरों में दर्द है, पीठ में दर्द है। फैमिली में करियर सक्सेस यानी रिगार्डिंग? अभी फैमिली में इन द सेंस मैं और मेरी वाइफ ही है, दोनों दोनों भी अभी रिटायर लेके बैठे हैं। अभी वी आर लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज, वी आर गोइंग टू द ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। ओके। तो अभी दोनों में से किसी की भी इनकम नहीं है। एट प्रेजेंट फाइनेंशियल इशू को फेस कर रहे हैं, जी जी। राइट। अच्छा, और जी। आपके घर के साउथ वेस्ट को चेक कीजिए, क्या है साउथ वेस्ट में, साउथ आपका वेस्ट में डिस्टर्ब मिलेगा। साउथ वेस्ट में तो ओपन प्लॉट है। ओपन प्लॉट है, प्लीज नोट डाउन जी। दिस। ओपन प्लॉट, ओपन प्लॉट यानी बिल्कुल हल्का कर दिया आपने। और साउथ डायरेक्शन को क्या कहा जाता है, कैसा होना चाहिए, हेवी होना चाहिए। आपने साउथ को बिल्कुल हल्का कर दिया, आपका नॉर्थ दैट मीन्स भारी हो गया।
राइट, इसीलिए आपको वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। अब क्लियर? ये बगल में जो ओपन प्लॉट है उसको क्या कर सकते हैं, नहीं नहीं, मतलब? आप अपने घर का इंटीरियर देखिए ना, बाहर मत घर जाइए, घर घर की घर बाउंड्री से बाहर नहीं, मत घर के इंटीरियर में तो बेड रखा हुआ है। जाइए। घर के बेड है। इंटीरियर में बेड है, कलर कौन सा है? बेड का वॉल पे, वॉल पे। वॉल पे तो ऑफ वाइट है, यूनिवर्सल कलर है। ऑफ वाइट इज नॉट गुड देयर, ऑफ वाइट इज नॉट गुड देयर सर। ओके। ठीक है, उसको भी तो चेंज वहां करना। वहां कौन सा तो वहां कौन सा कलर आना चाहिए? वहां पर आप रेड फैमिली का कलर लगा सकते हैं, पिंक कलर लगा सकते हैं, दैट विल बी बेटर। तो अलग अलग रूम्स के लिए अलग अलग लगाना है, अलग मैंने अलग तो रूम्स सारा के लिए सारा अलग अलग करना पड़ता है एज पर सारे वास्तु आप। सारे घर में भी यूनिवर्सल ही मैंने ऑफ वाइट किया है और वाइट हाँ, सीलिंग किया है। मैं समझ रही हूँ, बट द थिंग इज कि एज पर वास्तु आपको चेंज करना पड़ता है, बिकॉज ऑफ वाइट कलर आप कर रहे हो तो आप वहां पर मून की एनर्जी को कनेक्ट कर रहे हो, जबकि साउथ वेस्ट इज द डायरेक्शन ऑफ, किसकी डायरेक्शन है, एनीवन नोस? साउथ वेस्ट किसकी डायरेक्शन है? यस शिल्पा, अनम्यूट करो। मैम राहु। यस, ठीक है, राहु की डायरेक्शन में हम मून को अगर लेकर आएंगे तो प्रॉब्लम होगा। ओके। ठीक है, विद ओके। दैट ओके। साउथ वेस्ट में आपका बेड है, बेड कहाँ जाना चाहिए, साउथ ईस्ट में जाना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं रिलेशंस में भी मनमुटाव क्रिएट करता है। हालांकि अब आपकी साउथ फैमिली में तो प्रॉब्लम वो है कि साउथ साउथ ईस्ट में मेरा जो हम्म, है बाथरूम आता है। वो भी प्रॉब्लमेटिक है, साउथ ईस्ट का वो तो पोर्शन। वो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वो तो साउथ ईस्ट में तो मेरा बेडरूम का जो बेडरूम है वो अटैच बाथरूम है, वो साउथ ईस्ट में वो वही भी है प्रॉब्लमेटिक है। बाथरूम। ठीक है, जी। तो अब ये देखो, आपकी बॉडी के चक्रा इम्बैलेंस हुए तो घर में इंस्टेबिलिटी क्रिएट है कि नहीं है? हाँ जी। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि जब आपकी बॉडी के चक्रा इम्बैलेंस होते हैं तो वो रिएक्ट करता है आपके घर पर भी, घर में भी स्टेबिलिटी नहीं होती, रिलेशनशिप्स में भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। और भी कोई यहाँ बोल रहा था सैमसंग S7, अब ये शायद स्क्रीन पर नहीं है, कोई गायब हो गए। राइट, ठीक है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। कहाँ, अच्छा सैमसंग SM, यू वांटेड टू से समथिंग ना, कुछ बोलना चाहते थे ना? अनम्यूट कीजिए, हाँ अनम्यूट कीजिए मैम। हेलो मैडम। हाँ जी बोलिए। मेरे को भी बॉडी पेन मेरे को भी बॉडी पेन आता है। हम्म, पैर नहीं, मैं पैर में पेन आता है। हाँ, और मैम फाइनेंशियल प्रॉब्लम से भी आप जूझ रहे हो। हाँ, थोड़ा ठीक है, फाइनेंस प्रॉब्लम भी थोड़ा है। हाँ, करियर भी पैसे आपके आता है, मैं स्टेबल कहाँ नहीं है। जाता है पता नहीं चलता है। वो ठीक है, हम सोचते नहीं, बात अलग है, लेकिन प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो। हाँ राइट, हाँ और कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में भी आपके यहाँ अटैक हो चुका है। हाँ, थोड़ा है, चलता है। चल रहा है ना? हाँ, ठीक है, क्योंकि रिलेशनशिप पे ये स्टार्टिंग कहाँ से करता है, स्टार्टिंग करता है इम्बैलेंसिंग होने के बाद आपके बॉडी पेन से, पैरों में दर्द हाँ, कमर। रिलेशन के बाद बॉडी पर आया है। हाँ, फिर फाइनेंस पे करेगा, रिलेशन पे करेगा, करियर पे करना शुरू कर देगा, यानी ओवरऑल इंस्टेबिलिटी आपकी लाइफ में क्रिएट करेगा। ठीक है जी, मीता जी, सॉरी। यस मैम, राधे राधे। राधे राधे मैम मीता। सारी प्रॉब्लम्स हैं जो आपने बताई, मतलब सारी, सारे ही फेस कर रहे हैं। हाँ। ठीक है, अब आप ये देखिए, ये सारी प्रॉब्लम्स हमें आ रही हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले किसकी रेमेडी करेंगे, वास्तु की करेंगे कि चक्रा की करेंगे? किसकी रेमेडी सबसे पहले करेंगे, राइट इन द चैट बॉक्स। वास्तु की रेमेडी पहले करोगे कि अपनी बॉडी पे काम करोगे पहले? यस, चक्रा पे काम करेंगे। मान लीजिए किसी का जुपिटर बहुत ज्यादा खराब हो गया, ठीक है, और वो बंदा हॉस्पिटल में है, सांस ही नहीं ले पा रहा, उसको सांस की दिक्कत आ रही है। मैं आप लोगों को ना सबको अनम्यूट होने की परमिशन दे रही हूँ, बट अननेसेसरी अनम्यूट मत कीजिएगा, डिस्टरबेंस मत क्रिएट कीजिएगा, ताकि आप बोल पाए। ठीक है, मैंने दे दी परमिशन।
हाँ, मैं ये बोल रही थी, अगर किसी का जुपिटर इम्बैलेंस है और उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई, उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा और वो सांस नहीं ले पा रहा, तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करेंगे? उसको ऑक्सीजन लगाएंगे या कहेंगे पहले फटाफट सारी फॉर्मेलिटी करो आप, या पहले हम चेक कर लें क्या क्या इसको इश्यूज आ रहे हैं? क्या करेंगे? पहले ऑक्सीजन लगाएंगे ना। पहले ऑक्सीजन लगाएंगे। क्यों? क्योंकि उसको जब ऑक्सीजन मिल जाएगा तभी तो वो आगे काम कर पाएगा ना। सेम वे, करेक्ट। अगर आपकी बॉडी में इश्यूज आ रहे हैं, आपके वास्तु में इश्यूज आ रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपनी बॉडी पे काम करो। जिस स्थान में प्रॉब्लम आ रही है, जहां पर उसका जुपिटर खराब हो रहा है, सबसे पहले उसको कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, है ना? तो सबसे पहले क्या किया जाता है? उसकी कुंडली को देखा जाता है कि जुपिटर कहाँ बैठा है, कैसा है जुपिटर, और फिर उसकी रेमेडी कराई जाती है ना? बहुत से लोगों को एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छे से आती है ना? बहुत अच्छे से एस्ट्रोलॉजी आती होगी, करेक्ट? मैम एक मैंने क्वेश्चन। क्वेश्चन बाद में लूंगी मंजू जी, क्वेश्चन बाद में। ठीक है मैम। ठीक है, इकट्ठे कर लो सारे क्वेश्चन, एक साथ लूंगी। ठीक है, समझ में आया ये चीजें? बहुत से इतने अच्छे भी एस्ट्रोलॉजर होते हैं जो कि चेहरा देख के भी बता देते हैं कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, प्लैनेट कहाँ बैठा हुआ लेकिन अलग अलग तरह के टूल्स हमारे पास होते हैं, है ना? हम चक्रा के थ्रू भी बता सकते हैं कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, जैसे मैंने अभी चक्रा के अकॉर्डिंग आपने बताया। तो हम यहाँ सबसे पहले कहाँ काम करेंगे? यहाँ सबसे पहले हम रूट चक्रा पर काम करेंगे, रूट चक्रा को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब मैं बाहर से कितने भी इनपुट्स दे दूं, बाहर से कितनी भी चीजें दे दूं, लेकिन जब तक आपकी इंटरनल बॉडी फिट नहीं है, तब तक मेरे सारे एफर्ट्स बर्बाद हो जाए। मैंने टैबलेट तो दे दी, बट अगर बॉडी सपोर्ट नहीं कर रही, तो क्या वो टैबलेट का रिजल्ट आएगा? नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा। इवन जब आप हार्ट ट्रांसप्लांट कोई करवाता है या लिवर ट्रांसप्लांट कोई करवाता है, तब डॉक्टर क्या कहता है? लेट्स सी बॉडी कितना रिस्पॉन्ड करती है। हमने तो ट्रांसप्लांट कर दिया, बॉडी कैसा रिएक्ट करती है, लेट्स सी। हमें वेट करना पड़ता है। लिवर और हार्ट की तो अलग बात चली गई, अब ब्लड भी चढ़ाते हो जब, तो डॉक्टर क्या करते कहते हैं, लेट्स सी बॉडी को ये ब्लड सूट करता है कि नहीं करता। हमें उस चीज को देखना पड़ता है। सेम चीज है हमारी इंटरनल बॉडी। मतलब हमारा शरीर क्या है? पंच महाभूत है, पंच महाभूत से बना और 7 चक्रों से बना हुआ ये शरीर। ये शरीर अगर आपका अच्छा रहेगा तो आपको जीवन में सफलता मिलेगी। अभी मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लिया रूट चक्र का। रूट चक्र इम्बैलेंस होने से कितने प्रॉब्लम आते हैं, हेल्थ इश्यूज भी आते हैं, है ना? सेम वे इसी के साथ अदर इश्यूज भी आएंगे। कहां से आए? सिर्फ बॉडी में प्रॉब्लम आने से इश्यूज क्रिएट हुए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रही है चीजें? ठीक है, चलिए अब मुझे बताइए, हमने बात की अर्थ एलिमेंट की, यानी रूट चक्रा इम्बैलेंस हो गया तो शरीर में हमें कितनी सारी चीजों की जरूरत है ना? हमें भगवान ने चीजें उतनी ही दी है जितनी चीजों की हमें जरूरत है। आंखें हमें दो ही दी है ना, क्योंकि हमें दो आंखों की जरूरत है। तीसरी आंखों की जरूरत है क्या? नहीं है, है ना? आपको पता है कि भाई जरूरत नहीं है, ईश्वर को पता है कि हमें तीसरी आंख की जरूरत नहीं है, इसलिए उसने नहीं दी। दो हाथों की जरूरत है, दो ही हाथ दिए हैं। दो पैर की जरूरत है, दो पैर दिए हैं। चार पैर देते तो फिर हम कौन बन जाते, है ना? चार पैर वाले तो फिर वही चार पैर वाले ही बन जाते। दो एनिमल। पैरों की जरूरत है ना? दो पैरों जानवर की, बन जाते हैं। यस, जानवर बन जाते। दो पैरों की जरूरत है, इसलिए हमें दो पैर दिए। किडनी, दो किडनी की जरूरत है। चलो एक किडनी चलेगी तो इंसान दूसरी किडनी पे इजीली रह सकता है, लेकिन आपका हार्ट एक ही दिया है ना? जब ये पंप करना बंद करता है तभी डॉक्टर डिक्लेयर कर देता है, यस और नो?
तब आप डॉक्टर से कह सकते हो नहीं नहीं डॉक्टर साहब मेरे पास दो दो किडनी है, मेरी एक किडनी ले लो लेकिन मेरे को एक दिल दे दो। या भगवान जी से कह सकते हो भगवान जी दो दिल दे दो। नहीं, हमें मैम। एक की जरूरत है तो इसीलिए ईश्वर ने एक ही दिया है। इसी के साथ कुंडलिनी शक्ति हमें ईश्वर ने दी है। क्यों दी है? क्योंकि आपको उसकी जरूरत है, इसीलिए दी गई है कुंडलिनी शक्ति। लेकिन हमें लेना देना ही नहीं भाई, मुझे क्या करना, दिए दिए ईश्वर ने, ठीक है मैं क्या करूं। हमारी ऐसी कंडीशन है। और लोग वहम क्या फैलाते हैं, जिसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई वो बंदा ये कर देगा वो कर देगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। अरे भैया अगर इसकी जरूरत नहीं होती भगवान देता ही क्यों? भगवान के पास इतना टाइम नहीं है जो एक्स्ट्रा चीजें आपको देगा, है ना। बोल के देखो भगवान मेरी कुंडलिनी शक्ति ले लो और दूसरा हार्ट दे दो, देगा क्या? नहीं देगा। जितनी जरूरत है उतना ही भगवान ने दिया है। अगर जो चीजें आपके पास ऑलरेडी है, आपकी बॉडी में ऑलरेडी मौजूद है, उसको आप जागृत करते हो तो नेगेटिव इंपैक्ट क्यों आएगा भाई? आप लोगों को लगता है आएगा? यस और नो? नो, आ ही नहीं सकता। क्योंकि उसकी आपको जरूरत है, इसलिए इंसान को ईश्वर ने ये शक्ति दी है। जब हम इस दुनिया में जन्म लेते हैं ना, जब एक छोटा बच्चा दुनिया में आता है उस समय उसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत अवस्था में होती है। जब किसी का जन्म होता है उसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत अवस्था में होती है। हम कहते हैं ना बच्चा अपने आप हंस रहा है, बच्चा अपने आप रो रहा है, अचानक हंसने लगता है, अचानक रोने लगता है, क्यों? सबने देखा है ना यहाँ पे, अचानक से रोने लग जाता है। हमें समझ भी नहीं आता है बच्चा क्यों हंस रहा है और क्यों रो रहा है, क्योंकि उसकी कुंडलिनी शक्ति उस समय जागृत अवस्था में। और जैसे जैसे उसे समझ आने लगता है कि ये दुनिया क्या है, उसकी कुंडलिनी शक्ति धीरे धीरे ऑटोमेटिकली सुप्त अवस्था में चली जाती है। कहते हैं ना बच्चे का ये पार्ट बहुत नाजुक होता है। यहां हमारा कौन सा चक्र होता है? सहस्त्रार चक्र होता है ना, क्राउन चक्र। हम बोलते हैं बच्चे का ये पार्ट बहुत कोमल है, इसको टच नहीं कीजिए। सभी ने देखा होगा, है ना? क्यों? यस मैम। जब आप कभी छोटे बच्चे का ये टच करके देखो, यहाँ पे हार्ट बीट फील होती है, वाइब्रेशंस आते हैं, है ना? क्योंकि कुंडलिनी शक्ति उसकी जागृत है। वही है उसकी कुंडलिनी शक्ति जो जागृत होकर के उसके क्राउन चक्र को पंप करती है। और धीरे 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 जैसे जैसे बच्चे को समझ आने लगता है ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा है, मुझे 2 रुपए चाहिए, मुझे 10 रुपए चाहिए, मुझे चॉकलेट चाहिए, तो क्या होता है, वो कुंडलिनी शक्ति धीरे 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 ऑटोमेटिकली सुप्त अवस्था में चली जाती है। फिर वो बच्चा दुनिया में ऑटोमेटिकली मटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। तब तो वो अपने आप नहीं हंसता बेफालतू में, तब तो रीजन होता है तभी हंसता है ना। बच्चे को ये समझ आना तब बंद हो जाता है कि मैं भगवान का अंश हूं, मुझ में जो स्पेस है, ये अंतरिक्ष की शक्तियां मुझ में है, वो शक्तियां वो भूल जाता है। हमारे हनुमान जी की तरह उनकी भी शक्तियों को छुपा दिया गया था, भूल गए थे ना वो अपनी शक्तियां। जब उन्हें बताया गया कि आपके अंदर ये शक्तियां हैं तो उन्होंने क्या किया, समुद्र लांग गए, है ना। जब उन्हें जी। अपनी शक्ति की याद आई तो वो समुद्र लांग गए माँ सीता को लाने के लिए, है ना। हम इस लंका का समुद्र नहीं लांगना, लेकिन इस दुनिया का जो हमारे मन का समुद्र है वो तो हमें लांगना है। अपने मन को तो हमें शांत रहना है, जो हमेशा अशांत रहता है। तो कम से कम इस अशांत मन के समुद्र को लांग कर दिखाओ। राइट। आपका जन्म सिर्फ जन्म लेकर के एक दो चक्र पूरे करके मरने के लिए नहीं हुआ। अच्छी लाइफ जीना सबका हक है।
ईश्वर ने आपको वो सारी शक्ति दी है, लेकिन आप खुद भूल गए। इसलिए मैंने आपको पहला वर्ड पूछा कि आपकी जो कंडीशंस होती हैं, कौन जिम्मेदार है? अब बताओ कौन जिम्मेदार है? अनम्यूट करके बताओ कौन जिम्मेदार है। हम खुद मैम। हम खुद हम जिम्मेदार खुद ही हैं। हम खुद ही जिम्मेदार हैं। अग्री एवरीवन? यस, यस। यस। 100%। चलिए म्यूट कीजिए। अब एक चीज और बताओ, मेडिटेशन की मैंने बात की। मेडिटेशन एक वर्ड लगता है मेडिटेशन, लेकिन जब करने के लिए बोला जाता है, दिल पे हाथ रख के बोलो कितने लोग यहाँ पे बैठे हैं जो मेडिटेशन रेगुलर बेसिस पे करते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू नहीं करते? दीपक सर करते हैं। रेगुलर तो नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट ट्राई करते कि मतलब ठीक है, हो मीता जाए, जी। मैक्सिमम 20-25 डेज तो हो जाए। चलिए, अब ये देखिए मेरे पास 32 पार्टिसिपेंट्स में से सिर्फ 2 का आंसर है यस। ओम प्रकाश जी का भी आया कभी कभी, और डॉक्टर मधु पुरोहित जी करते हैं। ठीक है, 3 आंसर्स, 4 लोगों के ये लगा लो यस आए, बाकी सब नहीं करते। क्यों? हमारे पास अपने लिए 10 मिनट नहीं होते। हम सबके लिए करेंगे, लेकिन अपने लिए कभी सोच के देखो, खुद से बात करिए कभी कि आप खुद कितने शक्तिशाली हो। आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपके पास में ही। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं मैम आप किसी बारे में एकदम से कैसे बता देते? जैसे मंजू जी जो हैं बहुत टाइम से जुड़ी हुई है, मीता जी भी अभी पिछले एक कोर्स से जुड़ी है मेरे साथ, राइट? बिकॉज ऑफ कुंडलिनी शक्ति। यस मैम। एकदम से आपके आंसर आते हैं तो कई बार तो हम शॉक्ड रह जाते हैं। कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है सच में? किसी ने देखी है ये शक्ति? जो लोग दावा करते हैं कुंडलिनी शक्ति में जागृत होती है, तो आप कर पाते हो चीजें। कैसे कर पाते हो? बिकॉज आपकी इंट्यूशन जो है वो ऑटोमेटिकली बिल्डअप हो जाती है। ठीक है, आपको मैं दिखाती हूं कैसी होती है कुंडलिनी शक्ति, थोड़ा सा उसको समझते हैं। कैन यू ऑल सी माई स्क्रीन? स्क्रीन नजर आ रही है? यस। चलिए, ये हमारा शरीर है जिसमें कि 7 चक्र होते हैं। सबसे नीचे ये जो आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है, ये होता है आपका मूलाधार चक्र, जिसे कि इंग्लिश में कहा जाता है रूट चक्र। इसके ऊपर हम आगे बढ़ते हैं तो ये येलो कलर का जो चक्र है ये है स्वाधिष्ठान चक्र। थोड़ा और ऊपर बढ़ते हैं तो यहाँ पे कलर्स पे मत जाइए, इमेज में कलर्स गलत दिए हुए हैं। स्वादिष्टान चक्र जो होता है ये ऑरेंज कलर का होता है। इसके ऊपर हमारा ये नाभि चक्र होता है जो कि येलो कलर का होता है। नाभि चक्र को और कौन सा चक्र बोला जाता है? मणिपुर चक्र। इंग्लिश में जाएं तो सोलर प्लेक्सस। और ऊपर जाते हैं तो हमारे हार्ट में यहां पर होता है हमारा अनाहत चक्र या हृदय चक्र, हार्ट चक्र जिसको आप कहते हैं। ये होता है ग्रीन कलर का। इमेज के कलर्स पे मत जाइएगा। देन और ऊपर जाते हैं विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र जिसे कि आप थ्रोट चक्र के नाम से जानते हैं, जो कि ब्लू कलर का होता है। आपके माथे पर जहां आप तिलक या बिंदी लगाते हैं, यहां पर आपका होता है आज्ञा चक्र, जिसे कि थर्ड आई चक्र कहा जाता है। और सबसे ऊपर यहां हमारा होता है क्राउन चक्र, जिसे कि सहस्त्रार चक्र कहा जाता है। और वो कुंडलिनी शक्ति, ये आप देख रहे हो नीचे एक स्पाइरल बना हुआ दिखाई दे रहा है आप लोगों को ब्लैक कलर का, जहां मेरा कर्सर है। मैं इसको रेड कलर से हाईलाइट करती हूँ ताकि आप लोगों को दिखाई दे। इस बॉक्स के अंदर दिख रहा है? कैन यू ऑल सी दिस?
यहां पर इस तरीके से हमारी कुंडलिनी शक्ति सुप्त अवस्था में होती है, इस ट्रायंगल के अंदर, बिल्कुल एट द एंड ऑफ योर स्पाइनल कॉर्ड। और जब जब ये धीरे धीरे जागृत होती है, तो ये मेडिटेशन के बाद जागृत होकर के इस तरीके से ऊपर उठती हुई ऊपर आती है, हमारे सातों चक्रों का भेदन करती हुई ऊपर आती है और सहस्त्रार चक्र तक पहुंचती है। ठीक है जी। यहां पर ये डाइवर्ट होती है इस तरीके से सांप की तरह। देख रहे हो आप, ये दो पार्ट्स में जो डाइवर्ट हुई है, ये यहां पर डाइवर्ट हो जाती है। ठीक है। आप लोग ऑकल्ट में चाहे कितने भी कोर्सेस कर लो, ठीक है, चाहे आप 1.5 लाख कोर्स कर लो, चाहे आप कितने भी कोर्स कर लो, जब तक आपके अंदर इंट्यूशन पावर नहीं होगा, किसी की भी प्रिडिक्शन नहीं कर पाएंगे, किसी के भविष्य को बताने वाले। ईश्वर ने हमें हक दिया है ना। हमारे राम जी है ना, उन्होंने क्या दिया है? सिक्स सेंस, जिसे हम क्या कहते हैं? थर्ड आई। जब हमारा थर्ड आई ओपन हो जाता है, आंखें बंद होने के बाद भी हमें घर के अंदर की, इंसान के घर के अंदर की चीजें दिखाई दे जाती है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ बैठ के उनका पूरा घर देख लोगे, ऐसा तो नहीं होता, लेकिन हाँ, ईश्वर आपसे बातें करता है। एक सिस्टम आपको दिखा देता है, कोई ना कोई सिम्टम आपको वो दिखा देता है, जिससे कि आप उनकी चीजों को समझ पाते हैं और आप उनकी प्रिडिक्शन और अच्छे तरीके से कर लेते हैं। अब कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए क्या करना पड़ता है? जागृत करने के दो माध्यम है। एक माध्यम है कि हिमालय पे जाओ और कड़ी तपस्या करो। दूसरा माध्यम है किसी गुरु के अंतर्गत आ जाओ। अब हिमालय पे तो जाना नहीं है ना, घर बार छोड़ के कौन हिमालय पे जाके बैठेगा? हिमालय पे जाना होता तो फिर हमने इतना बड़ा परिवार क्यों चलाया होता अपना, है ना। तो दूसरा माध्यम ही हम चुन सकते हैं। सब कुछ कर लीजिए, बट ये नहीं किया तो याद रखना कुछ नहीं किया, योनी योनी भटकते रह जाओगे, यूं ही चक्र पे चक्र चलते रहेंगे, लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी। जब तक उस शिव से नहीं मिलोगे ना, उस परमात्मा से नहीं मिलोगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। उस परमात्मा से मिलना है तो भाई 4 कदम तो चलने ही पड़ेंगे, लेकिन हमें तो चलना ही नहीं है। क्या करना है यार? मन को शांत करना है कि नहीं करना है? जब आप ठहराव लेकर के आएंगे ना जीवन में, तब वो शक्तियां आगे बढ़ेंगी, तब वो शक्तियां बढ़ेंगी। अगर महादेव ने ध्यान करना छोड़ दिया तो क्या होगा? सोच के देखो। प्रलय होगा। 5 मिनट तो बहुत दूर की बात है, अगर कुछ सेकंड के लिए भी उन्होंने छोड़ दिया ना, पूरी सृष्टि का नाश हो जाएगा। ये बैलेंसिंग क्यों है पता है? महादेव जो परम सत्य है, शिव ही सत्य है, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ध्यान साधना में बैठे हमारे महादेव हैं, इसीलिए ध्यान इतना इंपॉर्टेंट है। बट हम कब समझेंगे? हमें तो समझना ही नहीं है, इन चीजों की तरफ ध्यान ही नहीं देना। मैं एक बार फिर से बता रही हूँ, आप कोई भी कोर्सेस कर लो, कुछ भी सीख लो, लेकिन जब तक आपने खुद की शक्तियों को जागृत नहीं किया, तब तक कुछ नहीं कर पाओगे। और जो लोग कहते हैं ना कुंडलिनी शक्ति जागृत होने के बाद में ये हो जाता है, वो हो जाता है, उसको संभाल नहीं पाओगे, बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके अंदर शक्ति ईश्वर ने दी है तो आप उसको संभाल सकते हो। उड़ने की शक्ति तो नहीं दी भगवान ने, उड़ लो। उड़ने की शक्ति दी होती तो पता नहीं क्या होता फिर तो। वाइफ हर 10-10 मिनट में जाके हस्बैंड के ऑफिस में बैठ जाती, चेक करके आऊं क्या कर रहा है ना। या फिर हस्बैंड 10-10 मिनट बाद घर आ जाते, मेरी वाइफ क्या कर रही है, एक बार देख के आते हैं। चलो जोक की बात है, छोड़ो। लेकिन अब तो सुधरो। राइट।
लाइफ स्टेबल नहीं है, लाइफ में हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, प्रॉब्लम आ रहा है, मनी का प्रॉब्लम आ रहा है, तो इन सारी प्रॉब्लम्स में जो है आपके सातों चक्र जो है वो कनेक्टेड है, आपके 5 एलिमेंट्स कनेक्टेड है। इनको बैलेंस करो, आप में वो सारी चीजें आएंगी। सब कुछ होगा लेकिन आपको बैलेंस करना है। अच्छा, इसे बैलेंस करने से कोई नुकसान होने वाला है क्या? किसी को लगता है इसको बैलेंस करके कोई नुकसान होगा? चैट बॉक्स में लिखिए या फिर बोल के बताइए, दोनों में से, दोनों ऑप्शन है आपके पास। नहीं होने वाला, नॉट एट ऑल। ठीक है। लेकिन जब हम मूवी देखने जाते हैं, पूरी फैमिली अगर मूवी देखने गई, तो पॉपकॉर्न का बड़ा वाला टब, कोल्ड ड्रिंक, पिज्जा, मतलब कम से कम 2-3 हजार हम लोग ऐसे लगा देते हैं, और हमें पता होता है उस पिज्जा को खा के हमें नुकसान होगा। पता होता है ना नुकसान होगा उसको खा के। सर्दियां हैं तो भी हम मूवी देख रहे हैं तो हम कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, हमें पता है इसको पी के हमें नुकसान होगा, फिर भी हम करते हैं। यस, सभी लोग करते हैं। बहुत इक्के दुक्के लोग हैं जो नहीं करते। लेकिन ध्यान साधना जिससे हमारा केवल और केवल अच्छा ही होगा, वो हम नहीं करेंगे। एक और चीज बता दूं, जब किसी पर्सन की कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, तो 5 किलोमीटर तक उसका ऑरा कैच करता है। उसका ऑरा इतना प्योर हो जाता है कि 5 किलोमीटर तक के लोगों को प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होने देता। इसीलिए कहा जाता है ना, साधु संतों की संगति में जाओ। जब आप साधु से मिलके आते हो, किसी संत से मिलके आते हो जो जेन्युइन संत, राइट, तो आपको अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि उनका ऑरा इतना पॉजिटिव होता है, उनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। अब मैं आप लोगों का, नॉर्मल इंसान का 5 किलोमीटर तो नहीं कहूंगी, क्योंकि 5 किलोमीटर करने में बहुत एफर्ट्स होते हैं, लेकिन 500 मीटर तक आप अपना कर सकते हो। 500 मीटर अपने घर परिवार को अच्छा रखने के लिए इनफ है कि नहीं? इसलिए आपको अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना होता है। लेकिन इस शक्ति का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। यदि इस शक्ति का दुरुपयोग किया जाता है, तो यह शक्ति ऑटोमेटिकली दोबारा सुप्त अवस्था में चली जाती है। ईश्वर भी देख करके देखते हैं कि इसे संभालने वाला कौन कौन है। वाक सिद्धि हमें इसलिए नहीं मिलती, इजीली नहीं मिलती। सभी को पता है, यहाँ पे जो लोग साधना में हैं, बहुत साधनाएं करनी पड़ती है तब जाके वाक सिद्धि प्रदान होती है। आसानी से मिलती है क्या? नहीं मिलती। लेकिन कुंडलिनी शक्ति आप जागृत कर सकते हो, इट इज पॉसिबल। गुरु की शरण में आकर के आप इसको जागृत कर सकते हो, राइट। अच्छा, तो कौन कौन इंटरेस्टेड है क्लास में आने के लिए, मुझे ये बताओ पहले, फिर मैं आपको क्लास का थोड़ा कंटेंट बताऊँ। किस किस को लगता है कि यस, हमें ये क्लासेस लेनी चाहिए? सिर्फ यस नहीं, यस के आगे फोन नंबर लिखेंगे अपना। जो जो इंटरेस्टेड है यस लिख करके यस के आगे फोन नंबर भी लिखेंगे प्लीज। मैं बता रही हूँ अर्चना जी, सब कुछ बता रही हूँ। जस्ट मुझे एक बार जानना है कि कितने लोग इंटरेस्टेड है। जल्दी जल्दी लिखते जाएंगे। बहुत नॉमिनल अमाउंट में आप लोगों के लिए कोर्स लेकर के आई। मैडम कब से क्लास हो रही है? बता रही हूँ मधु जी, सभी चीजों पे आ रही हूँ। ओके मैम। क्या क्या आप सीखने वाले हैं, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। लेती हूँ दीपक सर, क्वेश्चन भी लेती हूँ आपका।
ठीक है। इसमें आप, जो हमारा ये कोर्स रहने वाला है 5 डेज का ये कोर्स रहेगा, जिसमें 4 दिन आपकी क्लास रहेगी, 5वें दिन आपका अट्यूनमेंट रहेगा। ठीक है। रेकी का अट्यूनमेंट रहेगा, मेडिटेशन होगा, चारों दिन हम हाफ एन आवर का मेडिटेशन करेंगे, हाफ एन आवर हम थ्योरी पढ़ेंगे। इसमें हम हीलिंग करना सीखने वाले हैं, कैसे कैसे हीलिंग की जाती है। सेल्फ हीलिंग आप कैसे करेंगे, आपको खुद को कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कैसे करेंगे, दूसरों की हीलिंग कैसे करेंगे, डिस्टेंस हीलिंग यानी कोई इंसान आपसे बहुत दूर बैठा है उसकी हीलिंग आप कैसे करेंगे। आपको लगता है घर में, रूम में नेगेटिव एनर्जी है, तो रूम की एनर्जी को आपको कैसे क्लीन करना है, बाहर किसी के रूम की एनर्जी को कैसे क्लीन करना है। किसी के कार्मिक बंध ऐसे हैं जिसकी वजह से उसको लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो कार्मिक बंध को आप कैसे हील करेंगे। किस तरीके से सिचुएशन हीलिंग, अगर किसी की कोई सिचुएशन एट टाइम खराब है तो उसकी हीलिंग किस तरीके से की जाती है। कुंडलिनी रेकी स्पेशल मेडिटेशन किस तरीके से किया जाता है वो आपको सिखाया जाएगा। डायमंड रेकी हम सीखेंगे, क्रिस्टलाइन रेकी हम सीखने वाले हैं, क्रिस्टल से कैसे रेकी की जाती है। डीएनए रेकी होती है, डीएनए रेकी यानी कि हमारे बचपन में ही हमारे ब्लड में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं जो हम, जैसे कि क्रॉनिक बीमारियां हम लेकर के आते हैं, तो वो हीलिंग कैसे करनी है। किसी का ट्रॉमा है, कोई ट्रॉमा से इंसान बाहर नहीं निकल पा रहा, तो कैसे करेंगे। लोकेशन रेकी, किसी जगह की रेकी आपको कैसे करनी है। पास्ट लाइफ की रेकी कैसे करनी है, और साथ साथ कुंडलिनी रेकी का अट्यूनमेंट आप कैसे देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे होंगे जो आगे जाकर के पढ़ाना भी चाहते हैं, राइट। तो आप किसी की अगर कुंडलिनी शक्ति जागृत करते हैं तो आपको कैसे अट्यूनमेंट उनको पास करना है, ये सारी चीजें इस क्लास में आपको सिखाई जाने वाली हैं। क्लासेस जो आपकी स्टार्ट होने जा रही हैं, मैंने इसमें 27 लिखा है लेकिन 28 से स्टार्ट होंगे। 28 दैट इज वेडनेसडे, परसों वेडनेसडे से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। शाम 4 बजे का इसका टाइम रहेगा। एनर्जी एक्सचेंज कितना होना चाहिए, हालांकि बहुत सारे लोगों ने देख लिया है, लेकिन आप लोगों के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए, व्हाट यू थिंक। कितना होना चाहिए, जस्ट अपने मन से बताओ कि मैम इतना होना चाहिए। मुझे आंसर्स चाहिए, एटलीस्ट मेरे पास 10 रिप्लाई आएंगे तभी मैं इसको आगे बढ़ाऊं। 2 आए अभी, 8 रिप्लाई मोर। जल्दी जल्दी रिप्लाई कीजिए, कितना होना चाहिए, क्या लगता है। सम मोर रिप्लाई प्लीज। चलिए, जो मेरे पास रिप्लाई आए हैं उसमें मोस्टली रिप्लाईज का कहना है कि 2000 से ऊपर इसका एनर्जी एक्सचेंज होना चाहिए। बट आपके लिए ये क्लासेस आ रही हैं सिर्फ और सिर्फ 1100 रुपीज, 1100 रुपये मैंने इसका एनर्जी एक्सचेंज रखा है आप लोगों के लिए। 5 दिन की ये क्लासेस रहेंगी। ये मेरा पेमेंट नंबर है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम आप कर सकते हैं। बारकोड का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप बारकोड के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं। जल्दी जल्दी अपनी क्लासेस में इनरोल करेंगे। टाइमिंग रहने वाला है 4 से 5 बजे का शाम को। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। कोई क्वेश्चन भी अगर मन में है तो अभी हम क्वेश्चंस के आंसर्स लेंगे, देन हम मेडिटेशन भी करेंगे। ओनली एंड ओनली 1100। ठीक है, आई थिंक सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। कंटेंट का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें सारा कंटेंट आपका लिखा गया है। थैंक यू दीपक सर फॉर एनरोलमेंट, वेलकम टू द क्लास।
चलिए अब मैं आप लोगों के क्वेश्चंस ले लेती हूँ। थैंक यू निक फॉर द एनरोलमेंट। थैंक यू। चलिए अब वन बाय वन हैंड रेज करके अपने अपने क्वेश्चंस लेंगे। किसी का कोई भी क्वेश्चन रिगार्डिंग क्लासेस और एनीथिंग एल्स? कोई भी क्वेश्चन? यस शिल्पा जी अनम्यूट कीजिए। मैम मैंने सुना है किसी के 4th हाउस में अगर राहु हो तो अपने घर में वो कोई वास्तु वगैरह जैसे करना चाहे तो वो नहीं कर सकता है, क्या ये सच है या नहीं? ऐसा कुछ नहीं कि फोर्थ हाउस में राहु है तो वास्तु में प्रॉब्लम है तो ठीक नहीं करोगे। वो कब नहीं करनी चाहिए? जब राहु की दशाएं आ रही हैं उस समय वॉशरूम स्पेशली आपको नहीं छेड़ना है, छत से जुड़ा काम नहीं करना है। आपका राहु का ईयर चल रहा है, राहु आपका ऑलरेडी एक्टिव है और आप उस समय अगर अपने वॉशरूम को छेड़ देते हो तो वो भैया वो पूरी तरह जागृत हो जाता है। और एक चीज बता दूं, 90% केसेस में ऐसा होता है कि उस समय घर के वॉशरूम में या छत में प्रॉब्लम आती ही आती है और व्यक्ति उसको ठीक करवाता है, क्योंकि वो इंडिकेशन देता है भाई मैं आ रहा हूं आपके घर, स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। यस मैम। ठीक है, वो पहले ही बता देता है। प्लैनेट्स को हमें समझना पड़ता है, प्लैनेट्स इशारा करते हैं। थैंक यू मैम। ओके जी। कोई और क्वेश्चन किसी का? मंजू जी आप बीच में कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे, आप हो स्क्रीन पे पीछे? हाँ अनम्यूट कीजिए, बोलिए। मैम मैं यही पूछ रही थी कि क्या इसके लिए वास्तु आना भी जरूरी है इस कोर्स के नहीं लिए? नहीं नहीं, इस कोर्स के लिए कुछ आना जरूरी नहीं है। आप बिल्कुल जीरो हो, कुछ भी नहीं आता तो भी आप इसको कर सकते हो। यहाँ तो हम अपने शरीर पे काम कर रहे हैं ना पहले। हाँ, वो आपने वास्तु का एग्जांपल दिया था ना स्टार्टिंग में, मुझे लगा शायद वास्तु भी कंपलसरी है। ठीक है, कुछ आना जरूरी नहीं है। अगर आपने ऑकल्ट में कोई भी कोर्स नहीं किया, आपका फर्स्ट कोर्स भी है तो भी आप कर सकते हो। और आप ऑकल्ट में नहीं भी आना चाहते ना तो भी इस कोर्स को करना है, क्योंकि हमें हर व्यक्ति को अपने शरीर को ठीक रखने की जरूरत है। एक सिंपल सी बात मुझे बताओ, अगर आपका शरीर, शरीर छोड़ो, कोई गाड़ी है जो बिल्कुल अच्छी खासी है एकदम बढ़िया, और एक और गाड़ी है जो ऑलरेडी खराब है, दोनों गाड़ी एक साथ खराब सड़क पे चल रही है, तो प्रॉब्लम किसका, कौन सी गाड़ी को पहले आएगी? जो खराब है। जो खराब है उसको प्रॉब्लम आएगी ना, जो ऑलरेडी सही है उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी जल्दी से। यानी हम्म। कि अगर आपके परिवार में आप खुद अपना बैलेंस्ड हो तो ऑटोमेटिकली आपको प्रॉब्लम लेट आएगी। जब बहुत ज्यादा हाई पीक पे पहुंचेगी तब आएगी। आपने देखा कोविड बहुत से घरों में आया लेकिन हर व्यक्ति को नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ हर व्यक्ति को? इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी ना, जिसकी उसको नहीं हुआ होगा। इम्यूनिटी स्ट्रांग क्यों? बिकॉज उसके चक्रा बैलेंस्ड है। हम्म। राइट। यस मैम, थैंक यू मैम। ओके जी। और कोई क्वेश्चन किसी का? नहीं, चलिए ठीक है, अब हम मेडिटेशन कर लेते हैं। ठीक है, मेडिटेशन के लिए आप सबको, अगर किसी ने शूज पहने हैं या स्लीपर्स पहने हैं तो प्लीज रिमूव करने होंगे और अपने पैरों को जमीन पर टच करना होगा। बेड पर बैठे हैं तो अगर आप नीचे बैठ सकते हैं वेल एंड गुड, बेड पे अदरवाइज साइड पे बैठिए ताकि आप अपने पैरों को नीचे कर पाए। वैसे मेरी बोलना ये होता है कि बेड पर बैठ करके मेडिटेशन नहीं किया जाता, चेयर पे करो, फ्लोर पे करो, दैट इज वेल एंड गुड। मैडम मैं नीचे नहीं बैठ सकती, चलेगा? चेयर पे बैठिए मधु जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चेयर पे बैठिए। अच्छा, कोर्स के रिगार्डिंग आप लोगों का एक क्वेश्चन और रहता है कि मैम क्या पीडीएफ मिलेगी? यस, आप लोगों को पीडीएफ मिलेगी, सर्टिफिकेट्स आपको दिए जाएंगे। एक क्वेश्चन रहता है क्या रिकॉर्डिंग मिलेगी? यस, आपको रिकॉर्डिंग भी दी जाएगी फॉर द लाइफ टाइम। कोई पर्टिकुलर पीरियड नहीं है कि 6 महीने के लिए, साल के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको लाइफ टाइम के लिए रिकॉर्डिंग दी जाएगी। ठीक है, चलिए, सिट प्रॉपरली, बैक स्ट्रेट, आंखें बंद, दोनों हाथ आपके रिसीविंग मोड में, यानी कि इस तरीके से आपके हाथ रहेंगे, कोई मुद्रा आपको नहीं बनानी है, और अपने दोनों हाथ आप अपनी थाइस पर रख लेंगे।
आज हम शुक्राना मेडिटेशन करेंगे। गहरी लंबी श्वास, अपने शरीर को रिलैक्स करने का पूरा पूरा प्रयास कर। गहरी लंबी श्वास, नाक से श्वास खींचे, मुख से बाहर। एक और गहरी लंबी श्वास, खींचते जाएं, धीरे धीरे बाहर। एक और गहरी लंबी श्वास, आपका शरीर पूरी तरह केंद्रित हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, और रिलैक्स, और रिलैक्स, और रिलैक्स। धीरे धीरे आपका शरीर शांत हो रहा है, आपका मन शांत हो रहा है। पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी श्वासों पर। विचारों को आने दें, जाने दें। अपने ध्यान को श्वासों पर लगाए रखें। आज हम शुक्राना मेडिटेशन करने जा रहे हैं, जिसमें हम ईश्वर का शुक्रिया अदा करेंगे। सबसे पहले आप अपने इष्ट देव को याद कीजिए, या जिस भी देवता को आप मानते हैं उन्हें याद कीजिए। महसूस कीजिए वो आपके सामने, आपके समक्ष खड़े। उनके चरणों में नतमस्तक हो जाइए, सर को झुकाइए, ईश्वर को प्रणाम कीजिए और कहिए, हे ईश्वर, जाने अनजाने में मुझसे जो भी गलती हुई है, उस गलती के लिए मैं आज आपसे क्षमा मांगता हूं। हे ईश्वर, जाने अनजाने में हुई गलती के लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। हे ईश्वर, जाने अनजाने में हुई गलती के लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। हे ईश्वर, आपने मुझे इस जीवन में जो कुछ भी दिया है, हर उस वस्तु के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। आपने मुझे ये जीवन दिया, जीवन जीने के लिए मुझे बहुत सी वस्तुएं दी, मुझे परिवार दिया, रिश्ते दिए, पैसा दिया, घर दिया। हर वस्तु के लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। अपने घर को देखिए, बंद आंखों से अपने घर को देखिए और इस घर का शुक्रिया कीजिए कि यह आपको हर तरह के वातावरण से बचाता है। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। अब हम अपने घर के हर एक कमरे में जाएंगे और हर एक वस्तु का शुक्रिया अदा करेंगे। सबसे पहले आपके घर के ड्राइंग रूम में आ जाइए। वहां रखी हर एक वस्तु का शुक्रिया कीजिए। सोफा, टेबल, लाइट, फैन, शो पीसेस, जो भी आपने रखे हुए हैं, हर वस्तु का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। ड्राइंग रूम से निकलते हुए धीरे धीरे अपने किचन में जाइए। आपकी किचन में रखी हुई हर एक वस्तु, आपका गैस स्टोव, आपका चकला, बेलन, बर्तन, आपका अन्न, आटा, दाल, चावल, हर वस्तु का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। किचन से निकलिए, धीरे धीरे अपने बेडरूम की तरफ बढ़िए।
आपके बेडरूम में रखी हुई हर एक वस्तु, आपका बेड, आपका गद्दा, बेडशीट, पिलोस, फैन, लाइट, आपका एसी, हर वस्तु का शुक्राना, शुक्राना, शुक्र। बेडरूम से बाहर आकर के अपने बच्चों के रूम में जाइए। बच्चों के रूम की हर एक वस्तु का शुक्राना कीजिए। आपके बच्चों का बेड, आपके बच्चों की स्टडी टेबल, उनकी बुक्स, पेंसिल्स, पेन, हर स्टेशनरी आइटम, लाइट, फैन, एसी, कर्टेन्स, विंडोज, शुक्राना, शुक्राना, शुक्र। बच्चों के बेडरूम से बाहर आइए और अपने बाथरूम में जाइए। बाथरूम में रखी हुई हर एक वस्तु का शुक्राना कीजिए। आपका बकेट, मग, वाटर सप्लाई, आपकी बाथ एक्सेसरीज, गीजर, हर वस्तु का शुक्राना, शुक्राना, शुक्र। बाथरूम से बाहर आइए, अपने घर के मंदिर में जाइए। महसूस कीजिए अब आपके सामने आपके पिता खड़े हैं। हम सबको थैंक यू बोल देते हैं, हम अपने स्पाउस को आई लव यू बोलते हैं, लेकिन हम कभी अपने माता पिता को आई लव यू नहीं बोलते। आज अपने पापा को हम आई लव यू बोलने वाले हैं। आपके पापा इस दुनिया में हैं या नहीं है, महसूस कीजिए आपके सामने खड़े हैं और बोलिए आई लव यू पापा। हम कभी अपने पेरेंट्स को नहीं बताते कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं, आज उन्हें बताइए। बहुत बार हमने अपने पिता का दिल दुखाया है, माफी मांगे, सॉरी पापा जो भी हमने गलत किया। गले लग जाइए अपने पापा के, कस के हक कीजिए अपने पापा। अब महसूस कीजिए आपकी माँ आपके सामने खड़ी है। अपनी मम्मा को भी आई लव यू बोलिए। आई लव यू, मैंने बहुत बार आपका दिल दुखाया है, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आई एम सॉरी। माँ की गोद में सिर रख करके लेट जाइए और उस सुकून को महसूस कीजिए। कितना सुंदर ये पल। प्यार से माँ आपके सर पर हाथ फेरती हूँ। बोलिए मम्मा आई लव यू। एक बार फिर उस ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। हे ईश्वर, इतना सुंदर जीवन देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्र। शुक्राना, शुक्राना, शुक्र। धीरे धीरे वापस आइए। अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़िए, मिलाइए, जोर से रगड़िए। चेहरे पर इन हाथों को फिर आंखें खोलिए। एक एनर्जी बॉल क्रिएट करेंगे, अपने हाथों को रब कीजिए, रब कीजिए। बिल्कुल धीरे धीरे दूर लेकर के चलिए, बहुत धीरे। आप देखेंगे कि आपके हाथों में एक अट्रैक्शन हो रहा है, हाथ दूर नहीं जा रहे। धीरे धीरे दूर लेकर के जाइए, धीरे धीरे वापस लाइए, वापस लाइए, फिर दूर लेके जाइए,
वाइब्रेशंस हो रहे हैं हाथों में। बिल्कुल धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे वापस लाइए, दूर लेके जाइए। मुझे तो बहुत प्रेशर लगाना पड़ रहा है दूर ले जाने में भी, वापस लाने में भी। आई डोंट नो आप लोगों को कितना हो रहा है। धीरे धीरे वापस 4-5 बार ऐसे कीजिए, क्रिएट कीजिए बॉल को। बॉल का शेप दीजिए, प्रॉपर बॉल का शेप। रोटेट कीजिए उस बॉल को, संभालिए अपनी बॉल को। आ जाइए वापस। ये आपकी एनर्जी बॉल। इस बॉल से आप अपनी बॉडी की हीलिंग कर सकते हैं। जिस भी बॉडी पार्ट में आपको इश्यूज हो रहा है ना, वहां पर इस बॉल की एनर्जी को लेकर जाइए। आपकी बॉडी में जहां भी इश्यूज है, इस बॉल की एनर्जी को वहां पर टच कीजिए। बहुत ही पावरफुल है। चलिए, आइए वापस। आई होप आप लोगों को बहुत थोड़ा अच्छा। हमारी मेरी क्लास चल रही एनीबॉडी वांट्स टू से समथिंग, कुछ कहना चाहते हो? कोई फीडबैक अगर आप देना चाहते हैं आज की क्लास को लेकर के? यस हेमचंद्र सर, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। मैडम अच्छा मेडिटेशन अच्छा हो गया। आई फेल्ट वाइब्रेशन ऑल्सो। आपसे मैं फर्स्ट टाइम जुड़ा हूँ। मिस दीपक सर ने मुझे रेकमेंड किया था। मैं एक्चुअली रेकी लेवल 4 तक एक किया हूँ। और कुंडलिनी जागृति मेरे यंग एज में मैं एक्सपीरियंस किया था। ओनली वो कंटिन्यूएशन में एवरी टाइम कुंडलिनी जागृति रहता नहीं है unless you do meditation because I have done through सहज योग माता जी निर्मला देवी। सो उधर जब जाता हूँ तब होता है कुंडलिनी जागृत रहते हैं, अदरवाइज नहीं होता है। नाउ कुंडलिनी रेकी मैं नहीं किया हूँ, तो उसमें क्या एक्स्ट्रा मेरे को सीखने को मिलेगा? लाइक डीएनए और पास्ट लाइफ का डेफिनेटली इट इज देयर, यस। and whether I can cure my problem, like I got some piles and all the problems, वो भी कर सकता हूँ क्या? वो मेरे को पूछने का था। जी बिल्कुल, जैसे आपने अपने बताया पाइल्स का आपको इश्यूज आ रहा है, तो आपको ये पता चलेगा कि आपको अपने कौन से चक्र को हील करने की जरूरत है। उसके अकॉर्डिंग आप अपने उस पर्टिकुलर चक्र को हील करेंगे। रूट आपको जो चक्र है सेल्फ ना? हीलिंग हाँ। सिखाई जाएगी, यस। हम्म 7 चक्रास के बारे में काफी डिटेल में नॉलेज मैं क्लास में देने वाली हूँ। हम्म। ठीक है, उस डिटेल नॉलेज से आपको एक एक चीज अपने चक्र के बारे में समझ आएगी, तो आपको पता रहेगा कैसे अपने चक्र को आपको हील करना है। देन यू विल बी एबल टू हील योरसेल्फ। ओके। ठीक है। और डीएनए में क्या अब कैसा किया जाता है? मीन्स ऑल विथ सिंबल्स ओनली? नहीं नहीं, इसमें सिंबल्स नहीं है। अच्छा, रेकी इसमें में ये सिंबल्स नहीं है, इसमें टेक्निक्स है। टेक्निक्स है? ओके। यस, हीलिंग टेक्निक्स आपको सिखाई जाएंगी, नॉट विद द ओके, सो इट इज डिफरेंट देन नॉर्मल रेकी? दैट नॉर्मल रेकी। यस, नॉर्मल रेकी अलग है, दिस कुंडलिनी रेकी अलग है। तो आई रिकमेंड सर, करके देखिए, एक्सपीरियंस कीजिए। 1100 रुपये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, बहुत छोटा सा है। और इन टाइम भी आपको बहुत ज्यादा नहीं देना, 5 डेज आपको देने हैं, जिसमें 4 दिन आपकी क्लास रहेगी, 5th डे अट्यूनमेंट है। हाँ मिस, अभी मैं एक्चुअली मैं प्रोफेशन डिज़ाइन इंजीनियर हूँ, पर मैं बिकॉज ऑफ माई दिस थिंग पैशन आई हैव बीन वांटेड टू गो इन दिस एरिया कॉर्पोरेट एज अ कोच एंड ऑल दैट। सो दिस शुड बी आई थिंक हेल्पफुल फॉर मी एज जी, a healer. यस सर, बिल्कुल आपको हीलिंग में बहुत हेल्प करने वाला है। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में एक फीडबैक वीडियो दिखाया था, आपने देखा हुआ आई थिंक, नहीं, मैं लाइफ थोड़ा चेंजिंग। लेट जाऊँगी। हाँ। ओके, आपने लेट ज्वाइन किया तो आपने नहीं देखा होगा, आई शो इट अगेन। ठीक है। अ, ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू। ओके मैडम, थैंक यू। जी जी अर्चना जी, सर्टिफिकेट पीडीएफ एंड रिकॉर्डिंग सब कुछ मिलेगा। रिकॉर्डिंग्स विल बी फॉर द लाइफ टाइम। ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन या कुछ और, कोई फीडबैक या कुछ बोलना चाहते हैं आप लोग?
जी प्रीतपाल जी, प्लीज कैमरा ऑन करके बोलेंगे। प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए। हाँ जी मैडम, मैं मुझसे प्लीज। पूछना कि ये टाइम कौन सा होगा आपका? 4 से 5 रहेगी सर क्लास। थैंक यू। तो क्लास कब शुरू होगी? परसों से, बुधवार से 4 से 5। बुध, ठीक है जी। बृहस्पति, शुक्र, शनि 4 दिन हमारी क्लास रहेगी। संडे को हम अटेनमेंट करेंगे, बिकॉज संडे इसलिए चूज किया जाता है क्योंकि संडे सबका छुट्टी का दिन होता है, तो आप आराम से अटेनमेंट कर। ठीक है जी, थैंक यू। तो ये आप भेज देना जी पैसे भराने के लिए। सर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज, मैं आपको दिखा मैं दूँ। एक्चुअली पता क्या लिया नहीं था। कोई बात नहीं सर, मैं अभी दोबारा दिखा देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जी सर, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक सेकेंड। एक मिनट। जी। ये मेरा फोन नंबर है, डायरेक्ट नंबर पे कर सकते हैं, क्यूआर कोड से भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू जी। थैंक यू मैडम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एनी अदर क्वेश्चन किसी का कोई, या कोई क्लास, आज की क्लास के लिए फीडबैक, दोनों में से कुछ भी अगर आप देना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं। मोस्ट वेलकम। नहीं, चलिए फिर आपसे मिलेंगे परसों क्लास में, राइट। जी सर, थैंक यू सर। जिन्होंने एनरोलमेंट कर दिया उनके, उनका बहुत बहुत स्वागत है। जिन्होंने नहीं किया, उम्मीद करती हूँ वो अब आ जाएंगे क्लास में, अब ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। और आप लोगों ने अपना टाइम दिया, यहाँ पर मेरे ऊपर विश्वास करके आप बैठे, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। डिवाइन हब की तरफ से आप सबको एक बार फिर से धन्यवाद। थैंक यू सो मच।